बेटा ना, पूत ना, छोड़ दे, अब ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान बोले मौसी जी, हम तो पहले किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। जब आप आ ही गई हो और हमारी मौसी बन गई हो, तो हम तुझे अपने लोग पहुंचा के ही दम लेंगे। क्यों रहोगे धरती पर, तेरा उद्धार कर देते हैं। और भगवान ने पूतना का प्राण चूसा और पूतना धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित है, जब पूतना धरती पर गिरी तो पहाड़ जैसा शरीर, लंबी कितनी थी पूतना, भागवत में लिखा गया कि पूतना का शरीर 6 कोस में पड़ गया, 6 कोस। इतनी लंबी थी, पहाड़ जैसा शरीर, आने जाने का रास्ता बंद। अब तो धड़ाम से जब गिरी तो जसोदा मैया घबरा गई। पालने में गई तो लल्ला नहीं, दौड़ी दौड़ी पूतना के पास गई तो लल्ला पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। ग्वालों ने जल्दी से सीढ़ी मंगाई और सीढ़ी मंगा के पूतना के शरीर में सीढ़ी लगाया गया। जसोदा मैया सीढ़ी पर चढ़ के अपने लल्ला को उतार के नीचे लाई। इतनी पहाड़ जैसी थी पूतना। अब तो जसोदा मैया को डर हो गया कि लल्ला को कहीं कुछ हो न गया। लोगों से पूछ रहिए जसोदा मैया कि आखिर भगवान गिरे तो लल्ला गिरा तो कैसे गिरा। तो कुछ लोग कह रहे अरे जसोदा मैया पूतना लल्ला को लेके भाग रही होगी, ठोकर लग गई, धड़ाम से गिर गई। जसोदा मैया कहती है कि यदि ठोकर लगी होती तो ये मुंह के भर गिरती है, तो चित गिरी हुई है। और जसोदा मैया लल्ला को उठाई और दूध पिलाने लगी, स्तनपान। जब बच्चा दूध पीने लगा तो जसोदा मैया के सांस में सांस आई कि हमारा लल्ला ठीक है। इसके बाद जसोदा मैया ने क्या किया, पंचगव्य में बच्चों स्नान कराया लल्ला का। पंचगव्य किसे कहते हैं? गाय का दूध, दही, उसी का मूत्र, गोबर और घी मिला करके पंचगव्य तैयार होता है। जब बच्चे को कोई टोना टोटका हो जाए तो किसी ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पंचगव्य तैयार करो और उसी से बच्चे को स्नान करा दो। और गाय के पूंछ से, देसी गाय का पूंछ, आपको बता देते हैं पक्का तरीका का। भगवान का नाम लेके बच्चे को पूंछ से झाड़ दो, गाय के पूंछ से। तो जसोदा मैया वही कर रही है कि जसोदा मैया ने पंचगव्य से स्नान कराया और भगवान को पूंछ से झाड़ा मार रही है। भगवान मुस्कुराए कि देखो, जसोदा मैया को चिंता हो गया कि हमें नजर लग गई। भगवान को भगवान के नाम से पूंछ से झाड़ा मारा जाता। और तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को ग्वालों ने कहा, अरे नंद बाबा, भैया इस पूतना का क्या करें हम? नंद बाबा बोले चिंता मत करो, वो तो हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने का फल है कि मेरा लल्ला बच गया। नंद बाबा को हनुमान जी पर बड़ी पक्का भरोसा। तो बोले कैसा करो, सब अपने घर से टांगी और हंसुआ ले आए और इसके शरीर को काटो और काट के इकट्ठा करो। जितने वृक्ष टूटे हैं इसके शरीर से, सारे वृक्ष को इस पर डाल दो और डाल के आग लगा दो। वही किया गया, आग लगाया गया तो जो धुआं था उससे सुगंध आ रही थी। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित ने कहा, बाबा ये पूतना तो राक्षस नहीं थी, इसके जलने पर सुगंध कैसे आ रही है? पूतना का अर्थ क्या होता है?
पूतना का अर्थ होता है, पूत मतलब पवित्रता, ना मतलब ना, जिसमें तनिक भी पवित्रता ना हो, पूतना। ये तो राक्षसनी है, इसके चलने पर सुगंध कैसे? सुखदेव बाबा बोले परीक्षित है, पूतना को अब राक्षसनी कौन कहेगा जिसका दूध भगवान ने पान किया? ये तो पतित पावन हो गई, इसीलिए जलने पर सुगंध आ रहा है। देखो भगवान एक बहाना ढूंढते हैं हम लोगों को तारने के लिए, एक बहाना। भगवान को जरा सा बहाना मिल गया, पूतना का उद्धार कर दिया। यदि भगवान उद्धार करने वाले नहीं होते तो भगवान के पास कौन जाता? बोलो, कोई नहीं जाता। भगवान जिस तरह मां अपने बच्चों के दोष को नहीं देखती, उसी तरह भगवान भी हमारे दोषों को नहीं देखता। लेकिन जब गलती पर गलती करते चले जाते हैं तो अंत में भगवान को मारना पड़ता है। क्योंकि एक बार राधा रानी ने कृष्ण कन्हैया से पूछी थी, कन्हैया कंस को क्यों नहीं मार रहे हो? इतना अत्याचार कर रहा है, मार डालो। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राधे, ये भी हमारा संतान है, हम इसको सुधरने का मौका दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं सुधरेगा। लेकिन दुनिया हम पर कलंक तो नहीं लगाएगी कि भगवान ने इतना जल्दी मार दिया। इसीलिए हम लोग गलती करते हैं, तब भी हमारी रक्षा हो रही है। ये मत सोचो कि पाप जो है फल रहा है, नहीं, भगवान मौका दे रहे सुधरने का। सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो एक ईंट तो ऐसा नीचे गिरा देंगे। अरे माता पिता बच्चे को आखिरी में दंड देते हैं, अंत जब हो जाता है तब, नहीं तो ना। यदि आप माता पिता हो ना अपने पुत्र के, यदि आपको भगवान कह दे कि लो मैंने आपको अधिकार दिया, अपने बच्चों का भविष्य लिख दो, तो जो बच्चा आपको रोज गाली देता होगा उसका भी भविष्य माता पिता खराब नहीं लिखेंगे। तो जब हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं लिख सकते तो क्या परमात्मा हमारे भविष्य को खराब लिखेगा? अपने पर जब आजमाओगे तब पता चलेगा, भगवान को क्यों दोष लगाएगा। तो चलिए, बिंदु जी ने एक बड़ा सुंदर भजन गाया है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोली बाबा बिहारी लाल की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
अब मात्र 2 दिन बचा है, लेकिन नहीं, आज 5वां दिन प्रथम पाली, उसके बाद दूसरी पाली, उसके बाद 2 दिन। अब आप लोग 3 दिन के बाद यहाँ आके ताली बजाइएगा, खूब बजाइएगा, उठाइए मेरे बगल में हाथ ताली के साथ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं आवाज तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं आवाज तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत हमारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। हरि बोल। भिखारी हूँ तुम ही संभालो, आया हूँ अब तो शरण में तुम्हारी, तो शरण में तुम्हारी, आया हूँ अब तो शरण में तुम्हारी। न घर होगी इबादत तुम्हारी, न तुम होगे मेरी जीवन में, न घर होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
ये उल्फत ये बिंदु है ये साथ है अमानत तुम्हारी साथ है अमानत तुम्हारी विवादी न होगी जो आदत तुम्हारी विवादी न होगी जो आदत तुम्हारी मुस्लिम अदालत तुम्हारी मुस्लिम अदालत तुम्हारी मुस्लिम अदालत तुम्हारी मुस्लिम अदालत तुम्हारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो जसोदा मैया रोज उत्सव मना रही है, रोज बहाना ढूंढती है उत्सव मनाने का। अरे अरे आज अष्टमी है, आज उत्सव मनाएंगे। अरे आज बुधवार है, लल्ला का जन्म बुधवार को भय हो। रोज बहाना ढूंढती है। एक दिन जसोदा मैया क्या करती है, लल्ला को सजा धजा करके काजल लगा के यहाँ पर ठिठौना यानी काला टीका लगा के पालने में सुला देती है और कन्हैया सोए सोए करवट बदल दी। जसोदा मैया उछल पड़ी। आज हमारे लल्ला ने करवट बदली है, करवट बदलने की बुलवा दो। नाई को बुलाई और बोली है नाई जा ब्रज में लगा दे दुहाई कि आज जसोदा मैया के यहाँ करवट बदलने की बुलवा है। सारी गोपियां भी इंतजार कर रहती थी, बहाना ढूंढती थी कन्हैया को देखने का, क्योंकि जो ही गोपियों ने लल्ला को देखा था ना, सारी गोपियों की मति मारी चली गई थी। मानो सारे गोपियों के मन को कन्हैया ने हरण कर दिया था। सारी गोपियां रात दिन उसी चेहरा के आदमी, न खाने का ठिकाना, न पीने का, स्नान करने का, कुछ नहीं। अब सारी गोपियां उमड़ पड़ी जसोदा मैया के आंगन में, गीत गाने लगी। जसोदा मैया बोली अरे बहन रुक जा, अरे धीरे से गा, हमारा लल्ला अभी अभी सोया है। गोपियां बोली सुन मैया, यदि तू हमें बुलाई है तो हम तो गीत गाएंगे, शोर तो होगी, और यदि तुझे लल्ला को सुलानी ही थी हमें क्यों बुलाई? अच्छा बहन ठहर जा, हम अभी आंगन खाली कर देते हैं। और एक सकटासुर नाम का राक्षस था, और जसोदा मैया के दरवाजे पर बैलगाड़ी बन के आके हाजिर हो गया। जसोदा मैया पालने को उठाई और ले जाके बैलगाड़ी के पीछे लटका दी, और जितने आंगन में मटके थे दूध दही के, सब मटके को ली और बैलगाड़ी पर रख दी। हाँ बहन गीत गा। अब गीत मंगल होने लगे। लल्ला के कान में आवाज पड़ी कि आंगन में गीत हो रहे हैं, और जिसके गीत हो रहे हैं उसको बाहर गाड़ी के पीछे लटकाया गया है। लल्ला को आ गई गुस्सा। पहले तो लल्ला ने खूब रोया, यशोदा मैया को रो करके बुलाने का प्रयास किया, क्योंकि बालकों का बल होता है क्या? बाल का नाम रोदनम बलम। माँ को जब बच्चे को बुलाना होता है तो माँ बच्चे रोना शुरू करते हैं कि हम रोएंगे तो माँ आ जाएगी। तो जसोदा मैया जब रोने पर नहीं आई तो भगवान ने कहा अच्छा मैया चलो एक राक्षस का आज उद्धार ही कर देते हैं। कस के लात मारी और गाड़ी आकाश
नीचे गिरी धम से, गाड़ी पूरी बिखर गई और ददिया सास के जमाने के सारे मटके चूर चूर होके बिखर गए। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, दृश्य देखी तो घबरा गई। अब दिमाग लगाने लगी कि आखिर एक गाड़ी उड़ी तो कैसे उड़ी। दो चार बच्चे वहां खड़े थे। बच्चों से जसोदा मैया ने पूछा, अरे बच्चों तुम बताओगे ये गाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई? तो बच्चे बोले, अरे भैया ये तेरे लल्ला ने 1 लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई। जसोदा मैया बोली, दारी के कहीं भांग खा के आए हो का? ये हमारा नेक सा छोरा, लात मार दोगे तो गाड़ी आकाश में उड़ जाएगी। अब बच्चे कह कह के परेशान, कसम खा रहे हैं जसोदा मैया मानने को तैयार नहीं। जसोदा मैया कन्हैया को ले गई, स्नान कराई, पंडितों को बुलाई कि लगता है कि लल्ला पर कोई ग्रह है। ग्रह शांति करवाई और पंडितों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। एक बार जसोदा मैया लल्ला को उछाल उछाल करके खिला रही थी और जब उछालना बंद कर देती तो कन्हैया रोने लगते। अब कोई कितना उछाले, सोचे कि चलो अब इसे दूध पिला देते हैं, चुप हो जाएगा। और जसोदा मैया दूध पिलाने लगी और माधव मुग्ध भाव से दुग्ध पान करने लगे। तिरछी नजर से कन्हैया ने क्या देखा कि अच्छा मामा जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिए हो। वो तृणावर्त जो था राक्षस, बवंडर का रूप बना के कन्हैया के पास आ रहा था। अब भगवान सोचे कि मैया छोड़ेगी तब तो तृणावर्त मेरे पास आएगा, कोई बुद्धि लगानी चाहिए कि मैया छोड़ दे हमें। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जसोदा मैया समझ गई कि लगता है लल्ला ज्यादा दूध पी लिया, इसके पेट खराब हो जाएंगे। और जसोदा मैया लल्ला को पालने में सुला दी और सुला के चली गई घर का काम करने। तृणावर्त आया, कन्हैया को उठाया और लेके उड़ गया। भगवान बोले, अच्छा किया, कम से कम उड़न खटोला में बैठ के ब्रज का दर्शन तो कर लेंगे। पहली बार भगवान ब्रज का दर्शन कर। भगवान ने देखा ये है ललिता का घर, ये है विशाखा का घर, ये है मधुमंगल का घर, ये है प्रेम गली और यह है छिपी गली। सारी गली मोहल्ला को कन्हैया ने तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे यानी ब्रज का पूरा पता जान लिया। अब तृणावर्त जब मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने कहा यह गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त सोचने लगा कि लगता है कहीं जसोदा मैया के आंगन का पत्थर तो नहीं उठा लिए, इतना भारी लग रहा है। भगवान मुस्कुराए कि देखो लोग पत्थर में हमें देखते हैं और ये हम में पत्थर देख रहा है। तो जब हम में पत्थर देख रहा है इसकी मौत पत्थर पर ही होनी चाहिए। गला दबा दिया भगवान, तृणावर्त नीचे पत्थर पर गिरा, सर फटा और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात सुनो। भगवान को जसोदा मैया
दुग्ध पान करा रही थी। भगवान दूध पिए जा रहे थे। यशोदा मैया सोची कि लल्ला का पेट बिगड़ जाएगा, और ये लल्ला दूध पीना छोड़ नहीं रहा है, तो कोई बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि जब छुड़ाने का प्रयास करती लल्ला रोने लगती। तो जानते हैं माता जी लोग बच्चे को कैसे छुड़ाती है, दूध पीना कैसे बंद कराती है। माता जी लोग क्या करती है, बच्चे के पैर में, तलवा में अंगुली से गुदगुदी लगाती है, कुलकुली, कि बच्चा को कुलकुली लगेगी और बच्चा हंस देगा और दूध पीना बंद कर देगा। यशोदा मैया ने भी यही किया, पैर के तलवा में कुलकुली लगाना शुरू किया, और कन्हैया ने जो ही मुख हंसी तो मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मुख के अंदर चंद्रमा, तारे, सूरज, पर्वत, पहाड़ सब कुछ दिखाई पड़ गया। अब यशोदा मैया ने आंख बंद कर ली तो कन्हैया ने भी मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया यशोदा मैया को कि मैया तू हमारे पेट खराब के बारे में सोच रही है। अरे भैया, तेरे दुग्ध से तो पूरा विश्व तृप्त हो रहा है भैया। अब कन्हैया हो गए 1 वर्ष के, क्योंकि कन्हैया को थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ा करना होगा हमको। यदि जल्दी जल्दी हम कन्हैया को बड़ा नहीं करेंगे तो कथा और शेष 2 दिन तक बची है। परसों कथा का विराम दिवस है। अब देखिए परसों कितनी कथा हो पाती है, परमात्मा ही बताएंगे। कल हमें पहुंचना है, कल शाम तक भगवान का हम विवाह करा देंगे। कल शाम तक 16,108 विवाह, कल वहां तक हमें पहुंचनी है। और परसों कृष्ण सुदामा की मित्रता और परीक्षित मोक्ष की कथा रहेगी। और इसमें जहां तक प्रभु की कृपा होगी वहां तक कथा होगी। कथाएं तो बहुत है, क्योंकि भागवत में 365 अध्याय है, और भगवान जहां तक चाहते हैं वहां उतनी कथा होती है। तो कन्हैया हो गए 1 वर्ष के। वसुदेव जी अपनी अंगुली पर दिन गिन रहे हैं, और आज ठीक 365 दिन के कन्हैया हो गए। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के यहाँ आए हुए थे। वसुदेव जी के गुरु गर्गाचार्य, और गर्गाचार्य जी पुरुवंशियों के गुरु थे, यदुवंशी के नहीं, यानी परीक्षित के खानदान के गुरु थे गर्गाचार्य, ऐसे जान लीजिए। तो गर्गाचार्य वसुदेव के यहाँ आए हुए थे, क्योंकि वसुदेव पुरुवंशी है और नंद बाबा यदुवंशी हैं। तो गर्गाचार्य से वसुदेव जी ने कहा, गुरुजी हमारा छोरा 1 साल का हो गया है, जाके नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य ने कहा, वसुदेव नंद बाबा तो नाम रख दिए होंगे। वसुदेव जी ने कहा, नाना गुरुजी, गर्गाचार्य तो नंद बाबा तो रोज उत्सव मना रहे हैं, उनको तो लल्ला भी 1 दिन का दिखाई पड़ रहा है, वो नाम नहीं रखे होंगे। आप जाओ
और जाके नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले कि वसुदेव, हम तो पूर्व वंशियों के गुरु हैं और नंद बाबा के यहाँ नाम रखने जाएंगे तो कंस को पक्का विश्वास हो जाएगा ये लल्ला नंद बाबा का नहीं वसुदेव का है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब वसुदेव ने कहा गर्गाचार्य जी, गुरु जी ऐसा करो, नाम रखने जाओ और चुपके से नाम रख के चले आए। कोई उत्सव नामकरण का मत मनाना, नामकरण का उत्सव मनेगा तब तो कंस को पता होगा। जाना और चुप्पे से नाम रख के चला। गर्गाचार्य जी चले गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी को भी बहाना चाहिए। वो तो खोज रहे थे किसी तरह भगवान का दर्शन हो जाए, और गर्गाचार्य जी को बहाना मिल गया। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ी जोरदार स्वागत की गर्गाचार्य जी की। अरे गुरु जी आओ आओ भाई। चरण धोया, भोजन कराया, और तब गर्गाचार्य जी से नंद बाबा पूछते हैं कि बाबा, मेरे घर में 2 छोरा का जन्म भयो है, जरा नक्षत्र देख के बताओ ना, क्योंकि हमारा जो छोरा है ना उस पर रोज संकट आता है। जरा बता उसका ग्रह नक्षत्र। देखो, यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण पहुंच जाए, भगवान के 2 मुख हैं, यदि भगवान को भोजन कराना है तो हम आपको तरीका बता देते हैं। क्यों सीमेंट के मूर्ति के मुख में मिठाई ठूसती हो? अरे माता जी लोग हैं, मंदिर का दरवाजा यदि खुला मिल गया और वहां पर यदि पुजारी नहीं है, तब देखो मूर्ति का हाल, दुर्गा मैया का हाल तब देखो। वो नहीं समझेगी कि मिट्टी की दुर्गा मैया है, जल ढालना शुरू करेगी और मुख में मिठाई ठूसना शुरू कर देगी। और कहीं मंदिर का दरवाजा बंद मिला तो दरवाजे पर इतना कटमिश्री रख देगी और पानी डाल देगी। अब चूटा महाराज आ जाएंगे और पूरी दुर्गा मैया को काटेंगे दिन भर। अब बताओ, इससे पुण्य होगा कि पाप होगा? थोड़ी सी मिश्री गिरा के आप मुख में मिठाई ठूस के तो चूटा से कटवा देंगे दिन भर। ऐसा करो, एक प्लेट लेके जाओ मंदिर में, इस तरह का प्लेट में अपना प्रसाद चढ़ा दो, उसी के बगल में थोड़ा जल डाल दो और उस प्रसाद को उठा के लेती आओ। अगल बगल लोग होंगे बांट दो, और नहीं तो ले जाके परिवार में दे देना, अपने खा लेना। इसको बर्बाद करने से क्या फायदा है बोलो? और मैया के चूटा से कटवाने से क्या फायदा है? मंदिर भी साफ रहेगा। और ब्राह्मण यदि दरवाजे पर आता है तो भगवान के 2 मुख हैं, याद रखना। यदि कभी भगवान को भोजन कराना है तो अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। ब्राह्मण को बढ़िया बढ़िया भोजन करा दो, ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अग्नि में स्वाहा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वेद में यही भगवान का 2 मुख कहा गया है, तीसरा मुख नहीं बताया गया। भगवान के 2 मुख, अग्नि और ब्राह्मण। और हवन करने से तो बहुत फायदा है। आप लोग हवन करो, सब लोग अपने घर में करो। इससे क्या होगा? वातावरण में रोग के कीटाणु मारे जाएंगे, तेरे घर में बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। इसके ख्याल से हवन करो।
थोड़ा सा गुगुल धूप धूमना रखो और किसी तरह रोज जला दो। जो मंत्र आता है, जो भगवान का नाम आता है, उसी से स्वाहा स्वाहा कर दो। अब तो रसोई घर में आ गया गैस चूल्हा, गोईठा का मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। उस स्थिति में भी हवन हो सकता है। कैसे होगा? गैस चूल्हा को थोड़ा पोंछ दो, एक पीतल की कटोरी खरीद लो, उसको गैस चूल्हा पर चढ़ा दो। हम करने के लिए बता रहे हैं, याद रखिएगा। बाल बच्चा का रक्षा होगा, घर में टोना टोटका नहीं होगा। और टोना टोटका के लिए तो हमने बता ही दिया है। यदि आपको शंका है भूत प्रेत का कोई कुछ कर दिया, तो मैंने एक दिन निवेदन किया था, तुलसी का जड़ ताबीज में डाल के हाथ में या गले में बांधना। इतना तो कोई कर ही सकता है। ओझा के यहाँ जाने से छुट्टी मिल जाएगी। तुलसी का जड़ तो गैस चूल्हा पर पीतल की कटोरी चढ़ाओ और जो तुम्हारे पास है, धूप है, धुमना है, गुगुल है, अरे कुछ नहीं है तो थोड़ा डब्बा में गुड़ खरीद के रख लो। गुड़ की 5 टिकिया बना लो और उसी में डाल के राम भगवान का नाम लेके स्वाहा कर दो। गुड़ में थोड़ा सा घी मिला दो यदि है तो, और उसी में एक छोटी सी रोटी बना के और उसी को मिला दो, तुम्हारा हवन सामग्री हो गई। 5 बार उस कटोरी में डाल के स्वाहा स्वाहा कर दो। जब वो जलेगा तो तुम्हारे घर के रोग के कीटाणु मरेंगे और तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। इतना तो हो ही सकता है। जरूर हवन कीजिए और घी के दीपक जलाइए संध्या देते समय। शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, शुद्ध सरसों का तेल तो मिल जाएगा। अपने आंख के सामने पिरवा लो तेल, राई का, सरसों का, गोटा का, और एक डिब्बा में रखो। रोज शाम में उसको तुलसी माँ के पास जलाओ, रखो जला के। हर घर में 1-1 मिनट जलाओ कम से कम। और आजकल हम लोग ड्यूटी पूरा करते हैं, एक बाती छोटा सा घी वाला लगा लेते हैं और फिल्मी गाना गाते हुए चारों तरफ दिखा देते हैं। बताओ ये कोई पूजा हुआ? ठीक है भैया, तुम भजन ही गा रही हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सही ध्यान से काम किया जाए तो बड़ा फल मिलेगा। तो घी का दीपक जलाने से फायदा क्या है? फायदा जानिए। जलाना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो गई, तब तो हार्ट अटैक हो रहा है। खून में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है, कम ऑक्सीजन हो गया, तो खून में भी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो घी का दिया जलाओ, नहीं तो सरसों के तेल का जलाओ, या नहीं तो शुद्ध तिल का तेल जलाओ। क्योंकि शुद्ध तिल का तेल डुप्लीकेट बहुत ज्यादा आ गया है। ब्रांडेड कंपनी का लो, नहीं तो रामदेव बाबा के दुकान में लो। बहुत फायदा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जितना भोजन करना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा हवन करना और दीपक जलाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। सब लोग मेरी बात मानना और एक दीपक घर में जरूर जलाना। और हवन जरूर कीजिए। अरे पंडित जी को बुलाइएगा तब तो दक्षिणा देना पड़ेगा। हवन में घी क्यों डाला जाता है? सारा वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान की कसौटी पर हमारे धर्म को कस दिया गया। ये तुलसी का पौधा क्या है? 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला है, इसलिए आंगन में इसे लगाया जाता है। और इसको तुलसी मैया कहकर हम लोग जल देते हैं, जिंदा रहता है। पीपल का वृक्ष क्या है? ऑक्सीजन देता है। बट का वृक्ष क्या है? धरती को आग का गोला बनाने से बचाता है। बट का वृक्ष सिंगल, इसीलिए बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा रहते हैं और बट वृक्ष के नीचे कृष्ण कन्हैया भी रहते हैं। महान है बट का वृक्ष।
तो चलिए एक भजन गाना लीजिए, फिर कथा में आगे चलते हैं। भोली बाबा बिहारी लाल की। थोड़ा जोरदार जयकारा लगाइए, जय, जोर से जयकारा लगाइए ना। भोली बाबा बिहारी लाल की जय हो। ये बात आइए कि रात शाम सपने भी आए, दहिया पी गए हो पी गए सारा रा 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 रा। उठाइए हाथ, सीधा सीधा उठाइए। जिनको हाथ में बगल वाले से पैसा लेके उठाइए, लेकिन उठाइए जरूर ताली के साथ। कि रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए हो पी गए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए हो पी गए। खाली हम ही गाएंगे, आप लोग चुपचाप बैठिएगा। आगे वाले आप 100% है, बाकी सब 20% है। उठाइए सब हाथ, उधर से आप लोग भी चचा जी उठाइए, उधर से आप लोग भी, और ताली के साथ कहेंगे जब शाम मेरी की, जब शाम तब गर्गाचार्य जी बोले कि नंद बाबा नाम तो हम रख देंगे, लेकिन भैया कोई उत्सव नहीं बननी चाहिए। हम तो तू जानते हो, हम तो तेरे गुरु नहीं है। हाँ बाबा हम जानते हैं। अच्छा बाबा तू गौशाला में चल, हम एक चौकी बिछा देते हैं, वहीं बैठ जाना और चुप्पे से नाम रख देंगे। अब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को गौशाले में ले जाके चौकी पर कम्बल बिछा के बिठा दिया, और रोहिणी और जसोदा से नंद बाबा जाके बोले, क्योंकि रोहिणी जो वसुदेव जी की है ना, वो नंद बाबा के यहाँ है, और उसके भी एक छोरा हुए हैं। बोले कि अरे जसोदा सिद्ध बाबा आए हैं, जाके अपने छोरों का नाम रखवा ले।
तो दोनों अपने अपने छोरा को लेके चली। तो रास्ते में दोनों बात करने लगे कि बहन, ये बाबा असली है कि नकली, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखो, लाल पीला पहन के कोई दरवाजे पर आ जाए तो सीधे मत आ जाना हाथ दिखाने के लिए, कम से कम उसे आजमा लो। जब गौर से नजर डालोगी तो पता चल जाएगा कि ये बाबा असली है कि नकली है। गौर से नजर डालने पर पता चल जाएगा। नकली चेहरा छुपता नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। नकली नकली है, नकली कभी असली नहीं हो सकता। तो दोनों अब जसोदा और रोहिणी क्या करती है बाबा की परीक्षा लेने के लिए? देखो, अपने अपने छोरा की अदला बदली कर देती है। जसोदा का छोरा रोहिणी ले ली और रोहिणी का छोरा जसोदा मैया ले ली, और दोनों पहुंचती है गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी ने देखा जो ही कृष्ण को रोहिणी के गोद में, वो तो पहचान गए और निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते चले गए उस दिव्य छटा को। आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तो निर्गुण निरूपम निर्विशेष निराकार अखिल ब्रह्मांड का नायक है। आनंद का सागर सगुण साकार बनकर मेरे सामने समुपस्थित हुआ है। अब नंद बाबा ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो गए और नंद बाबा समाधि में चले गए। थोड़ी देर हो गई, आंख खुली की खुली है, न हिले न डोले न मटके न चटके। जसोदा मैया रोहिणी मैया से बोल रही है, अरे बहन, एका हो गए बाबा को। बाबा तो एकदम चुपचाप मूर्ति के जैसे बैठे हुए, कुछ बोलते ही नहीं। रोहिणी बोलती है, अरे बहन जसोदा, हमें तो लग रहा है कि बाबा की धड़कन भी रुक गई है। जसोदा मैया बोली, हाय राम, एक कलंक लगाने को हमारो घर मिलो तो बाबा को। और जोर से जसोदा मैया चिल्ला दी, अरे बाबा। बाबा की समाधि खुली और सामने होश में आया, अरे हाँ जसोदा। जसोदा मैया बोली, तू बाबा तू तो ऐसे चुप हो गए थे कि हमारी धड़कन बढ़ गई थी। अरे ना जसोदा, वो बात नहीं, हम तो इसके नाम ढूंढ रहे थे। बाबा ऐसा नाम मत ढूंढना, नहीं तो संकट आ जाएगी। अच्छा जसोदा ये बता, ये अदला बदली कैसे है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बहन, ये पक्को पंडित है, खड़िया पंडित ना है। जसोदा बोली, अरे बाबा, ये दोनों हमारे ही तो छोरा हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं रखते, इसीलिए कोई किसी का छोरा लेता है, बहाना कर गए। बोले गर्गाचार्य जी कि जसोदा, तेरे गोद में जो रोहिणी का छोरा है, इसका नाम राम होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा में समझौता का काम करेगा और बल इसके पास बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखते हैं। और रोहिणी के गोद में जो जसोदा तेरा छोरा है, ये तो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, इसके अनेक नाम हैं। एक तो वसुदेव का, तब तक कृष्ण ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, बाबा पूरी पोल पत्ती मत खोलो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, अब तू नाम बताने को तैयार है। तब गर्गाचार्य जी समझ गए, अरे किसी जन्म में वसुदेव का छोरा भी हुआ है। जसोदा मैया बोली, इस जन्म में तो मेरा है। अरे हाँ जसोदा, इस जन्म में तेरा ही है, इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं, कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण
जो किसी के मन को जबरदस्ती अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। कृष्ण नाम भी टेढ़ा, सब लोग नहीं कहते हैं कृष्णगढ़ को, लोग किशनगढ़ कहते हैं। कृष्ण सबसे कहा भी नहीं जाता, काम भी टेढ़ा। और हमारे कन्हैया का फोटो देख लो, कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा और शरीर भी टेढ़ा। आज तक कन्हैया ने सीधा कोई काम नहीं किया, कोई काम सीधा किया ही नहीं। तो इसका नाम कृष्ण, और नामकरण किया और नामकरण करके चले गए। इसके बाद अब दोनों बच्चे घुटनों के बल चलने लगे हैं। तो मैया क्या करती है, जसोदा मैया दोनों को खूब सुंदर से नहा देती है, कपड़ा पहना देती है, पैर में पायजानी झन-झन करे और हाथ पकड़ के चलना सिखा रही है जसोदा मैया। देवता जसोदा मैया के आंगन में पुष्पक विमान पर बैठ के देख रहे हैं, देखो देखो जगत का पालनहार आज जसोदा मैया के हाथ से चलना सीख रहा है। देवता भी आनंद ले रहे हैं। अब सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान थोड़े बड़े हो गए, दरवाजे से बाहर निकले तो क्या करते हैं भगवान, नटखट है। कभी गायों का सिंग पकड़ करके हिलाने लगते, बछड़ों के दांत गिनने लगते मुंह खोल के, जल्दी आग की लकड़ी को लेके घुमाने लगते जो बच्चे करते हैं, चंदा मामा के लिए रूठ जाते। तो जसोदा मैया बोलती, अरे बेटा इस चांद से बढ़िया मैं तेरे लिए एक सुंदर दुल्हन ला के दूंगी, क्या चंदा मामा के लिए तू रूठ रहा है। अब दूसरे तीसरे दिन कन्हैया रूठ जाते कि चल माँ तू बोली थी चांद सी सुंदर दुल्हन लाऊंगी, चल मेरा ब्याह करा। कन्हैया नाना तरह की लीला करते। अब एक दिन कन्हैया ने सोचा कि गोपियां हमारे कितना इंतजार करेगी, अब चल के हम भी थोड़ा उनके घर चलते हैं। भाई जो तुम्हारे घर आवे तो तुम भी उसके घर जाओ, जो तेरे नाम का माला जपे उसका माला तुम भी जप। अब कृष्ण भगवान सोचे कि कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे ग्वाल वालों को बुलाए और बुला के बोले, बच्चों तुझे चोरी करनी आती है? बच्चों ने कहा लल्ला मतलब हम चोरी क्यों करेंगे? अरे बच्चों, कन्हैया बोल रहे हैं, अरे मैं रुपया पैसा की चोरी करने के लिए कह रहा हूं। ये तेरे माता पिता जो है ना, सारा दूध और मक्खन मथुरा में बेच देते हैं। गैया हम चराएंगे तो गोरस भी हम खाएंगे, गैया चराने को हम, मक्खन दूध खाने को मथुरा का लाला, ऐसा नहीं हो सकता। पहला चुनौती कृष्ण ने कंस को दे दिया कि कंस जो कमाएगा वही खाएगा, न माखन मिश्री हम रहने देंगे और न तुम्हारे पास कर जाएगा। देखते हैं तुम क्या करता है। बैठे बैठे हमारा तो माखन खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और बच्चों से बोले, बच्चों पहले अपने घर में चोरी का ट्रेनिंग लो, बाद में दूसरे घर में चोरी करेंगे। क्योंकि देखो तो तुम सब 1.5 हड्डी के हो गए हो, तेरी मैया सारा माखन बेचाती है मथुरा। बच्चों के दिमाग में बात कन्हैया ने सेट कर दी। सारे बच्चे अपने घर में चोरी करने गए, कछु सफल भय कछु विफल भय, अब कछुअन की अच्छी पिटाई हो गई। सारे बच्चे दूसरे दिन कोई गाल दिखा रहा है तो कोई पीठ दिखा रहा है। देख तो मेरे पिताजी ने एक डंडा मारी है, अभी भी दाग है। कोई कहता है देख लल्ला मेरी माँ ने एक टाचा मारी, एक चाटा मारी है गाल में, अभी भी लाल है। भैया हम चोरी नहीं करेंगे, चाहे भूखे मर जाएंगे चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, हम है ना चोर के सरदार, हम चोरी करना सिखाएंगे, तुम लोगों को चोरी में परफेक्ट कर देंगे, कोई तुझे नहीं पकड़ेगा। और भगवान ने एक चोर विद्यालय खोला, उसमें चोरी की पढ़ाई होगी। उस विद्यालय का क्या नाम था?
बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, एक मंडली बन गई। सारे ग्वाले के बच्चे चोरी में परफेक्ट हो गए और घर घर चोरी होने लगी। अब सुखदेव बाबा कहते हैं कि एक दिन गोपियां जुट करके जसोदा मैया के पास आई और चिल्लाई, अरे जसोदा मैया कहाँ हो? जसोदा मैया बाहर आई, बोल बहन क्या बात है? तो गोपियां बोली कि सुन मैया, हम कोई चुगलखोर नहीं जो पीठ पीछे शिकायत करेंगे। वो तेरा लल्ला है ना, घर घर चोरी कर तो डोलो है, उसे सामने बुला, हम सामने शिकायत करेंगे। अरे कनुआ जरा इधर आना। घर का नाम जसोदा मैया कनुआ, कान्हा कनुआ बल और बलराम का बलुआ, ये सब मैया का रखा हुआ नाम है। अब कन्हैया तो सोचे कि लगता है कि आज हमारी पिटाई होगी। ये सारी गोपियां इकट्ठा होकर शिकायत करने आई है। अब कन्हैया सोचते हुए धीरे धीरे घर से बाहर निकले। मान लो यहाँ पर जसोदा मैया बैठी है, वहां पर सारी गोपियां हैं और पीछे कन्हैया खड़े हो गए। अब सारी गोपियां एक टक कन्हैया को देखने लगी और गोपी एक एक करके जसोदा मैया से बात कर रही। वो प्लानिंग बना के आई थी कि हम लोग एक एक करके जसोदा मैया को रोकेंगे और सारी गोपियां कन्हैया का दर्शन करेंगे। एक गोपी कहती है, सुन मैया, पहले मेरी सुन, इसके बाद किसी की सुनना। बोल बहन क्या बात है? ये जो तेरा लल्ला है ना, सारा बछड़ा खोल दिया, हमारी गैया चुका गई। जसोदा मैया बोली, अरे तू गैया कहने जाती होगी, खोल दिया तो तेरा तो एक काम किया। गोपी बोलती है, ना मैया, बिना समय का खोल देता है। अच्छा, एक दिन पकड़ के आंख दिखा के डांट देना, नहीं खोलेगा। गोपी बोली कि सुन मैया, जब मैं डांटती हूं ना आंख दिखा के, तो खिलखिला के हंस देता है, सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। दूसरी गोपी बोली, तब जसोदा मैया कहती है कि सुन बहन। दूसरी गोपी बोली कि मेरे यहाँ माखन चुराने चला जाता है, माखन खाने लगता है चुरा चुरा के, अपने खाता है, ग्वालों को भी खिलाता है, इसकी चोर मंडली है। तो जसोदा मैया बोली कि सुन, जब तेरे घर जाए ना तो माखन निकाल कर दे देना, खा लेगा, चला आएगा। तो गोपी बोलती है, अरे मैया, मैंने एक दिन माखन निकाल के दी, करे लल्ला माखन चोरी क्यों करता है? चल बैठ, परोस के दे देती हूँ, भरपेट खा ले। तो जानती हो क्या बोला? क्या बोला बहन? बोला कि सुन गोपी, मेरे घर में माखन की कमी है क्या कि मैं तेरा माखन खाऊंगा, सड़ा हुआ माखन? तब मैं बोली कि लल्ला, तेरे घर में जब माखन की कमी नहीं है तो तू चोरी क्यों करता है? तो जानती हो मैया क्या बोला? अरे गोपी, चोरी के माल में मजो ही कुछ और है। लो मैया। तब जसोदा मैया बोली कि सुन बहन, अपने माखन को छीके पर टांग दो, ये नन्हा सा छोरा है, पकड़ में नहीं आएगा माखन की हड्डी। दूसरी गोपी बोली, अरे मैया, मैंने छीके पर टांग के भी देखा। क्या किया लल्ला ने बहन? अरे सुन तो सही, एक दिन घर में मैं सोई हुई थी, ये अपने चोर मंडली के साथ घुस गया। मैं आंख बंद करके देख रही थी, सोने का बहाना कर रही थी कि देखो आज क्या करता है, मेरा माखन के ऊपर टंगा हुआ है। 4 चोर को एक जगह इकट्ठा किया, उसके ऊपर 2 चोर को खड़ा कर दिया, आए उसके ऊपर एक चोर का सरदार खड़ा हो गया, माखन का मटका पकड़ लिया, अपने माखन खाया, साथियों को खिलाया, और जब सारे साथी के पेट भर गए तो ना जाने मैया
इसकी रिश्तेदारी बंदरों से है। बंदरों को एक आवाज लगाई, सारे बंदर आ गए, बंदरों को भी खिलाया। आज जब माखन खत्म हो गया तो बंदर जो थे ना, हांडी को सूंघ करके नाक सिकोड़ा। तो बंदर के हाथ से हांडी, ये तेरा कन्हैया ले लिया और लेकर के क्या करता है, वो भी नाक से सूंघा और बोला राम राम कितनो सड़ो माखन है, और हांडी भी पटक के फोड़ डाला। बोल भैया, अपने खाया, साथियों को खिलाया, बंदरों को खिलाया और ददिया सास के जमाने के मटके भी फोड़ डाला। आप तो जैसे कन्हैया पीछे से क्या करते हैं, इशारा करते हैं, अच्छा गोपी कर लो शिकायत, बाद में पता लेंगे हम तुम्हारा। जसोदा मैया की गोपी बोलती है, देख मैया देख, वो चिढ़ा रहा है हमें, देख धमकी दे रहा है। अब जसोदा मैया पीछे देखती है तो कन्हैया का लटका हुआ चेहरा, सामने मुख करती है तो कन्हैया पीछे से फिर चिढ़ाते हैं, देख मैया फिर चिढ़ा रहा है। और इसी हंसी मजाक को देखने के लिए गोपियां घंटों बैठी रहती। एक गोपी बोलती है, मैया मेरी भी सुन ले। अच्छा बहन तू ही बता। तो देख मैया, मेरे घर में न गैया है न गोरस। अच्छा तो तेरे घर में क्या किया? अरे मैया सुन तो सही, कि तेरा जो है ना नटखट नंदलाला मेरे घर में घुस गया। मैं सोई हुई थी, सब कुछ देख रही थी, मेरे घर में चारों तरफ ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। दूसरे घर में गया तो मेरी बिटिया खटिया पर सोई हुई थी, खटिया पर मेरी बिटिया सोई हुई थी। चारों तरफ देखा कि माखन वहां भी नहीं मिला। कहा कि राम राम, एक घर है कि मरघटा, यहाँ जरा सा भी माखन नहीं। तब कन्हैया ने क्या किया बहन बोल? तो मेरी बिटिया के पास धीरे धीरे गया और मेरी बिटिया की चुटिया पकड़ी, चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ के खटिया में बांध दी। अब खटिया में बांध के अपना मुख बिटिया के कान के पास ले गया, कान के पास, और जाकर वही बोलता है हवा, और कह के भाग गया। बिटिया तो डर गई, हड़बड़ा के उठी तो खटिया में चुटिया बनी हुई थी। अब तो समझ गई सचमुच हमें हवा ने पकड़ लियो। अब बिटिया घबरा गई और एक तेरा लल्ला भाग गया। मैं अपनी बिटिया से बोली, अरे बेटी कोई हवा हुआ ना, ये जो जसोदा का छोरा है ना, यही घर घर में हवा बने डोलो है। अब बोल भैया, जिसके घर में माखन नहीं वो भी परेशान, और जिसके घर माखन है वो भी परेशान। मैंने बिटिया की चुटिया खोली, तब बिटिया की सांस में सांस आई, उल्हाना करती गई। और जसोदा मैया बोली कि सुन बहन, एक दिन तू पकड़ के दिखाओगी तब मान जाएंगे हम, तब इसे सजा देंगे। सारी गोपी चली गई और तब जसोदा मैया कन्हैया के हाथ पकड़े, क्यों रे लल्ला, अब बोल तू क्यों शरारत करता है? कन्हैया बोले, अरे मैया ये नंबर 1 की झूठी है ये सारी गोपियां। जसोदा मैया बोली, हाँ हाँ हमें पता है कि हमारे घर में राजा हरिश्चंद्र का जन्म भयो है। इसी को तुलसी बाबा सूरदास जी ने एक पद गाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठाया। चलिए भजन का आनंद लीजिए, फिर थोड़ी सी कथा कहेंगे और बात। बोली बाकी बिहारी लाल की। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मोरे भयो गैयन के पाछे मोहे मधुबन मोहि पठाओ। चारों पहर बंसी भरियो, साँझ पड़ी घर आयो। भैया बोले मैं नहीं
बोलिए माधव भगवान की, बिहारी लाल की। ताली बजाइए आप लोग सभी को, ताली की सेवा करते हुए। जय हो। एक बार दोनों हाथों पर उठाइए, उधर से आप लोग भी उठाएंगे, जो खड़े हैं आप लोग भी उठा, सबको उठाइए आप ताली के साथ। ओ मैया सब कोई दोनों हाथों पर उठा करके जोरदार शब्दों में कहेंगे, बोलिए श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर धावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। जिस परम तत्व के लिए लोग शेष गणेश महेश सुरेश निरंतर ध्यान कर रहे हैं, और भगवान का इतना सरलीकरण देखो कि ग्वालिनिया थोड़े से मक्खन और छाछ पर कन्हैया को नचवा रही है कि कन्हैया तू ठुमके लगाएगा ना तो तुझे माखन दूंगी। जितना भगवान का ब्रज में सरलीकरण हुआ कहीं नहीं हुआ। उस गोपी में एक जिद्दी गोपी थी, ध्यान से सुनिएगा, बोली कि कन्हैया को पकड़ के मैं जरूर जसोदा मैया के पास एक दिन लाऊंगी, जिद कर और क्या करती है सुनिए उसकी लीला। भागवत में तो नहीं है ये प्रसंग है गर्ग संहिता का, वहां से आपको सुनाते हैं। अब प्रभावती नाम था उसका, गोपी का प्रभावती। सारा मटका निकाल के आंगन में रख दी और बरामदे पर ठाठ से सो करके खर्राटा मारने लगी, झूठ मूठ का, खूब नाक बजा रही है। भगवान पहुंच गए माखन चोरी के लिए। अब गोपी आवाज से तो पकड़
पकड़ ली कि लगता है चोर मंडली आ गई और जोर से खर्राटा बजाने लगी। हमारे कन्हैया भी चतुर हैं, बोले पहले मंडली से कि सुनो, पहले तुम लोग जाओ, देखो लाइन क्लियर है तो हम आए। सारे ग्वाले के बच्चे आंगन में पहुंच गए। मटका आंगन में रखा हुआ था और प्रभावती जो थी खूब खर्राटे बजा रही थी ताकि ये लोग समझ पाए कि ये बेसुध सोई हुई है। सारे ग्वाले गए, खूब माखन खाए तो नहीं चले। उसको माखन की चिंता नहीं थी, कन्हैया को पकड़ने की चिंता थी। आज पकड़ के ले जाएंगे और पेश करेंगे जसोदा मैया के साथ। चले गए माखन खा के, बोले लल्ला रास्ता बिल्कुल भैया क्लियर है, वो सोई हुई है। बोले सुनो, तुम लोग बाहर रहना, हम अभी खा के आते हैं। कन्हैया धीरे धीरे गए, जो ही हाथ लगाई माखन के मटका में पकड़ के, पीछे से आई और गप से हाथ पकड़ लिया। अब कन्हैया घबरा गए, अरे गोपी ये क्या कर रही है तू? बोले अच्छा चोर, अब तो बहाना बाजी नहीं चलेगा ना तेरा, चल जसोदा मैया के पास। बोले अरे गोपी तू क्या समझी थी, तेरे आंगन में माखन खाने आते हैं, माखन कौन पूछता है? मेरे यहाँ तो दूध दही की नदी बहती है। वो तो मेरे हाथ में सोना का जो कड़ा है ना, वो धूप में थोड़ा गर्म हो गया था, वही डाल के माखन में ठंडा कर देते। अच्छा अच्छा चल तो सही, और फट से दरवाजा बंद कर दे, घर का दरवाजा बंद कर दे। बोले चुप सुन, जितना मैं कहती हूँ उतना ही कर, तब तो छोड़ दूंगी। अच्छा बोल गोपी क्या करना पड़ोगे? चल जरा ठुमका मार के नाच दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। पक्का बात छोड़ देगी? हाँ हाँ छोड़ दूंगी। सही बोल रही है? अरे बिल्कुल सही है। अब कन्हैया ठुमका मार के नाचने लगे और गोपी खूब मन भर के नाच देख रही। तो कन्हैया बोले अरे अब कितना नचवाएगी, देख तो पसीना पसीना हो गए, चल अब दरवाजा खोल जाएंगे। गोपी बोली अच्छा अच्छा, इतना आसानी से मैं तुझे छोड़ दूंगी, चल मैं जसोदा मैया के पास ले चलती। बोले कि तू तो बिल्कुल झूठी है। और पकड़ ली और पकड़ के जसोदा मैया के पास ले जाने लगी। अब तो कन्हैया सोचने लगी कौन सा दिमाग लगाए कि इससे छूटे। तब तक उस गोपी का वो छोटा देवर था, वो भी पीछे से आ रहा था कहीं से, और गोपी जो थी एकदम पकड़ के झट से जा रही थी। भगवान बोले अरे गोपी तू बड़ी बेशरम है। गोपी बोली कैसे? इतने सारे पुरुष पड़े हुए हैं और तू पर पुरुष का हाथ पकड़ के खींचे जा रही है, तुझे शर्म नहीं लगती है क्या? कोई पर पुरुष का हाथ पकड़ता है? गोपी घूंघट डाला कि चल अब तो कोई नहीं पहचानेगा हमें, मैं कौन हूं, चल जसोदा मैया के पास। अब वो गोपी घूंघट जो ही डाली, तब तक भगवान ने उसके देवर को इशारा किया जल्दी मेरे पास आ, एक मजे की बात है। जब उस गोपी का देवर आ गया भगवान के पास, तो भगवान कान में बोले सुन तू मेरे साथ चल, ये तेरी भाभी हमें ले जा रही है माखन खिलाने के लिए, अच्छी माखन खिलाएगी। वो देवर ही पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते एक बार भगवान बोले गोपी अरे तू औरत है कि कसाई है? प्रभावती बोली क्या बात है? अरे इतना कस के तू हाथ पकड़ी है कि हमारे नस दबे जा रहे हैं, लगता है प्राण निकल जाएगा। अरे थोड़ा ढीली तो कर। प्रभावती थोड़ा ढीली की और उस सुध में लिए जा रही है, और झट से भगवान ने क्या किया, अपना हाथ निकाला, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और वहां से पीछे से भाग चले और दौड़ के अपने घर में चले गए। और मैया से बोले मैया माखन दे, मैया बड़ी भूख लगी है। और बरामदे में बैठ के माखन खा रहे हैं, तब तक ये गोपी पहुंच गई। अरे जसोदा मैया देख, आज मैं कन्हैया को पकड़ के लाई हूं रंगे हाथ, देख। अब जसोदा मैया सोच रही क्या बात कर रही है, मेरा बेटा तो मेरे सामने खा रहा है माखन, अरे आ तो सही, देख तो। जसोदा मैया गई और बोली कि जरा घूंघट तो हटा।
और घूंघट हटा के देख किसे पकड़ के लाई है। मेरा छोरा तो देख मेरे बरंडे पर माखन खा रहा है। अब जो ही घूंघट हटाई तो देखती है कि हम अपने देवर को पकड़ के लाया। भगवान मुस्कुरा के बोले खबरदार प्रभावती, कभी बाजी मत लगाना, नहीं तो इस बार तू अपने खसम को पकड़ के लाएगी। खसम मतलब पति। इस तरह से हमारे कन्हैया ब्रज में बहुत लीला करते हैं। लीलाएं तो अनेक है, समय का बंधन है। चलिए खड़ा हो जाइए, आरती करते हैं, प्रसाद लेके अपने अपने घर को। सभी से आग्रह है आप खड़े हो जाएं और आरती में जो सम्मिलित हों। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, चल चल नंद के सीतानंद मोहन ब्रज चलो, राधिका रमण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी, लगत के थारे जगमारी जय श्री अलग सजुदी चक्र सी झलक ललित छब सारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी, और सब कोई साथ में मिलकर कहेंगे बोलिए धर्म की जय हो। जोर से आवाज लगाइए आप लोग, घर जाइएगा खाना खाइएगा, दोनों हाथ पर उठा के पर जोरदार से लगाइएगा। बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय